Good morning, children. Today we are going to do the last chapter of Unit 4, which is Mittu and the Yellow Mango. हम लोग यूनिट 4 का अब लास्ट चैप्टर करेंगे, मिट्टू एंड द येलो मैंगो. ओके, तो आज हम लोग ये स्टोरी पढ़ेंगे और इसका मीनिंग समझेंगे और इसको खूब सारा इंजॉय करेंगे. चलिए स्टार्ट करते हैं. पहले मैं रीड करूँगी एक दो पैरा, उसका मीनिंग समझाऊंगी, फिर हम लोग उसके नेक्स्ट पैरा में जाएंगे. मिट्टू वॉज अ पैरट, अ ग्रीन पैरट with a red beak. One day, Mittu was flying. He loved to fly. He looked down. He saw a big yellow mango on a tree. So, Mittu was a parrot. Mittu एक पैरट था, एक तोता था. ग्रीन कलर का पैरट था और उसका जो चोंच था वो रेड कलर का था. बीक माने चोंच. One day मिट्टू was flying. एक दिन मिट्टू उड़ रहा था. He loved to fly. उसको उड़ना बहुत पसंद था. He looked down. उसने नीचे देखा. Down नीचे. He saw a big yellow mango on a tree. उसने एक बड़ा सा येलो कलर का मैंगो देखा पेड़ पे. ओके. मिट्टू liked mangoes. I want to eat that yellow mango, he said. He flew down to the tree. तो उसने उस बड़े से येलो कलर के मैंगो को देखा और मिट्टू को मैंगोज बहुत पसंद थे. मिट्टू लाइक्ड मैंगोज. इवन आई लाइक मैंगोज. किसे आम पसंद नहीं है, है ना. मिट्टू को तो पसंद है, मुझे भी बहुत पसंद है. आई एम श्योर आप लोगों को भी मैंगोज बहुत पसंद होंगे. तो मिट्टू ने क्या कहा, आई वॉन्ट टू ईट दैट येलो मैंगो. मुझे वो येलो कलर का मैंगो खाना है. ही फ्लू डाउन टू द ट्री. सो क्या हुआ, वो उड़ते हुए नीचे ट्री की तरफ गया. फ्लू डाउन, वो उड़ रहा था ना, तो उड़ते उड़ते अब वो नीचे उस पेड़ की तरफ गया जहाँ पे वो येलो कलर का मैंगो था. काऊ काऊ गो अवे, दिस इज माई ट्री, said a voice. Mittu looked up. He saw a big black crow. तो एक आवाज़ आई कहीं से. जब वो नीचे उड़ के आ रहा था और आम के पास आके बैठा, उसको एक आवाज़ सुनाई दी और उसने कहा, कौ कौ गो अवे, चले जाओ यहाँ से. कौ कौ मतलब एक आवाज़ और गो अवे उसने कहा चले जाओ यहाँ से. दिस इज़ माई ट्री, ये मेरा पेड़ है. मिट्टू लुक्ड अप. ही सॉ अ बिग ब्लैक क्रो. मिट्टू ने ऊपर देखा और उसने देखा एक बड़ा सा ब्लैक कलर का कौवा. क्रो माने कौवा. कौ कौ गो गो, तो वो ऐसे क्रो ऐसी आवाज़ निकालता है ना, कौ कौ करता है, तो वही बोल रहे हैं यहाँ पे. कौ कौ गो गो मतलब चले जाओ यहाँ से, जाओ. द क्राउ शाउटेड. क्रो जो था वो चिल्ला रहा था बिल्कुल. शाउट मतलब चिल्लाना, कि चले जाओ यहाँ से. ही हैड अ वेरी लाउड वॉइस. लाउड मतलब बिल्कुल ज़ोरों की आवाज़ से वो उसको बोल रहा था. बहुत उसकी आवाज़ ऊंची थी. मिट्टू वॉज अफ्रेड ऑफ द क्राउ. अफ्रेड मतलब घबरा जाना. मिट्टू तो बिल्कुल घबरा ही गया. अफ्रेड मतलब घबरा जाना. ही फ्लू अवे, और क्रो ने उसको ऐसे बोला तो वो उड़ के चला गया डर के. फिर क्या हुआ, फिर तो वो उड़ के चला गया. अब मिट्टू सॉ अ रेड बैलून. इट वॉज अंडर अ ट्री. ही हैड एन आइडिया. मिट्टू ने एक रेड कलर का बैलून देखा. इट वॉज अंडर अ ट्री मतलब ट्री के नीचे था. अंडर मतलब नीचे, पेड़ के नीचे था. ही हैड एन आइडिया. उसको एक आइडिया आया दिमाग में. क्या आइडिया आया, ही पिक्ड अप द रेड बलून. उसने उस रेड कलर के बैलून को पिक किया. कैसे पिक किया, अपनी चोंच से. ही वॉज केयरफुल नॉट टू बर्स्ट इट. अब उसने बहुत सावधानी से, केयरफुल मतलब सावधानी से, उस बैलून को
अपनी चोंच से उठाया और बहुत केयरफुली उठाया जिससे कि वो फूट न जाए। बर्स्ट मतलब फूट जाना। ही फ्लू टू द मैंगो ट्री। अब उसको उठा के उस बैलून को मुंह में लेके वो उड़ते उड़ते उसी मैंगो ट्री पे गया जहाँ पे उसने वो येलो मैंगो देखा था। द क्रो वॉज सिटिंग ऑन द ट्री। और वो क्रो जिसने उसको भगा दिया था वो अभी भी वहाँ पे है, बैठा हुआ था ट्री पे। सिटिंग मतलब बैठे रहना। मिट्टू वेंट बिहाइंड द ट्री। वो ट्री के पीछे से गया, पीछे था। ही पेक्ड द बैलून विथ हिज रेड बीक। उसने क्या किया, उस बैलून को अब जोरों से अपने रेड बीक से अब जोरों से उसको फोड़ दिया। पॉप द बैलून बर्स्ट। अब वो बैलून, उस क्रो को तो पता नहीं था कि पीछे कोई है जो मुंह में ऐसे बैलून लेके खड़ा है, और उसने उस बैलून को जोर से पॉप किया और उस एक जोरों सी आवाज निकली। इट मेड अ लाउड नॉइस। पॉप। "Caw," said the crow and he fell off the tree. उस क्रो ने ऐसे जोर से आवाज निकाली डर के मारे और वो ट्री से गिर गया। फेल ऑफ मतलब गिर गया। "Caw, caw, a big gun is after me," said the crow. क्रो ने क्या कहा? "Caw, caw, एक बड़ी सी गन मेरे पीछे है।" गन मतलब बंदूक। उसको लगा वो जो जोरों की आवाज आई कोई सी बंदूक से निकली है, तो वो डर गया और वो उड़ के चला गया। He flew away. He never came back to the tree. और तो फिर वो कभी वापस नहीं आया उस ट्री पे, वो इतना ही डर गया। मिट्टू came to the tree. अब वो आराम से उस ट्री पे गया। He ate the big yellow mango. और उस मैंगो को जो वो खाना चाह रहा था अब जाके वो खा सका। यम्मी यम्मी, व्हाट अ नाइस मैंगो। उसने कहा यम्मी यम्मी, कितना टेस्टी मैंगो है। ही सेड। ही वॉज वेरी हैप्पी। क्लेवर मिट्टू। और अब वो बहुत खुश था, काफ़ी चालाक था मिट्टू ना। तो ये स्टोरी किसने लिखी है? चित्रा नरेंद्रन। दिस स्टोरी इज रिटन बाय चित्रा नरेंद्रन। तो बच्चों, आपको ये स्टोरी कैसी लगी? क्वाइट नाइस एंड फनी नो। अब हम लोग इसके क्वेश्चन एंड आंसर करेंगे। ओके, नाउ लेट्स डू द क्वेश्चन आंसर। तो यहाँ पे जो न्यू वर्ड्स हैं देखते हैं क्या क्या है। ब्लैक, क्रो, मैंगो, पैरेट। ब्लैक मतलब काला रंग, क्रो मतलब कौवा, मैंगो मतलब आम, पैरेट मतलब तोता। ओके, नाउ लेट्स रीड। आई लाइक ईटिंग अ मैंगो मतलब मुझे आम खाना पसंद है। नेक्स्ट, आई लाइक फीडिंग अ क्रो मतलब मुझे कौवे को खिलाना पसंद है। फीडिंग मतलब खिलाना और ईटिंग मतलब खाना। नाउ लेट्स सी द क्वेश्चन एंड आंसर। रीडिंग इज फन। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड मिट्टू सी ऑन द ट्री? ट्री पे मिट्टू ने क्या देखा? तो मिट्टू ने क्या देखा था? येलो कलर का मैंगो देखा था। तो हम लोग लिखेंगे मिट्टू सॉ अ येलो मैंगो ऑन अ ट्री। सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट डिड द बिग ब्लैक क्रो से? इसका मतलब क्या है? जो बिग ब्लैक क्रो था उसने क्या कहा? उसने कहा था मिट्टू को कि तुम चले जाओ। द बिग ब्लैक क्रो आस्क्ड मिट्टू टू गो अवे। ओके, लास्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड मिट्टू सी अंडर द ट्री? मिट्टू ने पेड़ के नीचे क्या देखा? मिट्टू ने पेड़ के नीचे रेड कलर का बैलून देखा था। तो विल राइट मिट्टू सॉ अ रेड बैलून अंडर द ट्री। ओके, अब हम कुछ बातें करेंगे। लेट्स टॉक। ये हम लोग स्पीकिंग प्रैक्टिस करेंगे इंग्लिश में। ठीक है, ट्राई करना है कि इंग्लिश में पूरा सेंटेंस बोले। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, डू यू लाइक ईटिंग मैंगोज? क्या तुम्हें
आम खाना पसंद है? तो अगर मुझे कोई ये पूछे तो मैं बोलूँगी यस, आई लाइक ईटिंग स्वीट राइप मैंगोज। मतलब स्वीट मतलब मीठा, राइप मतलब पका हुआ आम। यू लाइक ग्रीन मैंगोज, वाई? तो इसका आंसर अगर मैं दूँ तो मैं बोलूँगी यस, आई लाइक ग्रीन मैंगोज बिकॉज दे आर सावर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, डू यू लाइक येलो मैंगोज, वाई? क्या तुम्हें पीला आम पसंद है? क्यों? येलो मैंगोज मतलब पीला आम पसंद है। आई विल से यस, आई लाइक येलो मैंगोज बिकॉज दे आर स्वीट एंड राइप। क्योंकि वो मीठे होते हैं, पके हुए होते हैं, तो मुझे वो आम पसंद है। ओके, नेक्स्ट एक्टिविटी, कलर द चिली रेड एंड द पैरट इन कलर्स ऑफ योर चॉइस। तो ये एक पैरट का फोटो है, इसके मुंह में एक चिली है, मिर्ची है, तो इसको कह रहे हैं कि रेड कलर कीजिए और पैरट को आपके खुद के चॉइस का कोई कलर। ओके, अब नेक्स्ट है ट्रेस द पाथ ऑफ द लेडी बर्ड। तो ये रहा लेडी बर्ड और ये इसका जो ये जैसे जैसे जा रही है इसको ट्रेस करना है। तो इस डॉटेड लाइन के ऊपर आपको पेंसिल लगा के इसको पूरा ट्रेस करके कंप्लीट करना है। ओके, तो ये आप लोग कर लीजिएगा। हम जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, मैच द फ्रूट एंड वेजिटेबल्स टू द ट्री दे ग्रो ऑन। तो यहाँ पे कुछ फल हैं लेफ्ट हैंड साइड में और उनके ट्रीज हैं राइट हैंड साइड में। तो क्या क्या फ्रूट्स हैं? बनाना मतलब केला, कोकोनट मतलब नारियल, एप्पल मतलब सेब, ग्रेप्स मतलब अंगूर, मैंगो मतलब आम, और ये है फलों के पेड़। तो इनके साथ आप मैच कर दीजिए। बनाना जो है उसका पेड़ ऐसा दिखता है, बड़े बड़े पत्ते होते हैं ना, आपने देखा होगा, और यहाँ पे रहता है केलों का गुच्छा यहाँ पे रहता है और उसके बड़े बड़े पत्ते होते हैं, देखा है आपने कभी? ओके, तो फिर ये नारियल का पेड़ कैसा होता है? ऐसा लंबा सा होता है, ऊपर जाके इसके कुछ पत्ते होते हैं। यहाँ पर भी नारियल ऐसे इधर होते हैं। नेक्स्ट है सेब का पेड़ ऐसा होता है, देखो खूब सारे पत्ते होते हैं और इधर उधर हर जगह सेब लगे रहते हैं। और ये है अंगूर का पेड़ और ये है आम का पेड़। ठीक है, तो आप लोग मैच करिए। फिर हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे भी आपको डॉटेड लाइंस में इसको ज्वाइन करना है। ठीक है, से अलाउड। तो अब पहले हम ये जो वर्ड्स हैं यहाँ पे 3 लेटर वर्ड, इनको हम जोर से पढ़ेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट। BAT बैट, BED बेड, BIT बिट, DOT डॉट, BUN बन, CAT कैट, FED फेड, HIT हिट, HOT हॉट, FUN फन, MAT मैट, RED रेड, PIT पिट, POT पॉट, RUN रन। मैंने कुछ एक्स्ट्रा वर्ड्स भी यहाँ पे ऐड किए हैं, वो भी पढ़ लेते हैं। FAT फैट, LED लेड, FIT फिट, COT कॉट एंड SUN सन। ओके, तो आपको भी ऐसे जोर जोर से लेटर को, ईच एंड इंडिविजुअल लेटर को रीड करके फिर फुल वर्ड को भी रीड आउट करना है। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट ये क्या एक्टिविटी है। इसमें जो बीच का जो लेटर है वो मिसिंग है, उसको आपको AEIOU में से सिलेक्ट करके जो करेक्ट वर्ड फॉर्म होगा उसको यहाँ पे डालना है। तो पहला है S-T, तो आप SIT भी कर सकते हैं या SCT भी कर सकते हैं। SIT का मतलब है SIT सिट का मतलब बैठना। ठीक है, तो FUN आप U डाल सकते हैं, बीच में जो वावल्स हैं वावल से डालने हैं। ठीक है, AEIOU में से जो भी करेक्ट
लेटर वावल बैठेगा उसी को बिठाना है। तो यहाँ पे FUN फन, PIG पिग, LEG लेग, BAG बैग, SET सेट, DOT डॉट, LOT लॉट, SUN सन, BIN बिन। ओके, तो ये हमारा यूनिट 4 ख़त्म हो गया। अगर आप लोग कोई डाउट है इसमें, इस चैप्टर में, तो मेरे को कमेंट बॉक्स में लिखिएगा या मेरे ईमेल आईडी में मेरे को कांटेक्ट कीजिएगा। ईमेल आईडी भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और अगर आपको मेरे लेसन्स पसंद आ रहे हैं तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा प्लीज़। और अगर आपको वैसे टेक्स्ट बुक के बाहर अगर इंग्लिश स्टोरी सुनना पसंद है तो मेरा एक प्लेलिस्ट है स्टोरी टाइम, उसमें जाके भी आप स्टोरीज़ सुन सकते हैं। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट यूनिट 5 के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।